आई एम अव्वल। अपना नाम बताते हुए हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, माई नेम इज अव्वल। हम सीख चुके हैं कि माई का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, और हमें यह भी पता है कि नाम को इंग्लिश में नेम कहते हैं। सो माई नेम इज अव्वल, मेरा नाम अव्वल है। आपको जो भी तरीका आसानी से इजीली मुंह पर चढ़े, आप वही यूज कर सकते हो। इसी तरह हम किसी और का नेम भी बता सकते हैं। हिज नेम इज राज, हर नेम इज शिखा। अपने पालतू कुत्ते के लिए इट्स नेम इज जैकी। वैसे आजकल लोग अपने पालतू जानवरों को भी अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं, इसलिए उनके लिए भी इंसानों की तरह हिज या हर यूज कर लेते हैं। एग्जाम में तो रूल्स के मुताबिक ही चलना पड़ता है, लेकिन असल जिंदगी में, रियल लाइफ में फीलिंग्स ज्यादा मायने रखती हैं, जज्बात ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक से ज्यादा लोगों के लिए देयर नेम्स आर वरुण, विकी एंड कुशाल। आर नेम्स आर अव्वल, सोनू एंड मोनू। योर नेम इज मोनू। तुम मुझे ही मेरा नाम थोड़ी ना बताओगे, तुम मुझे पूछोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर मैं अपना नाम बताऊंगा। ठीक है। योर सर, इंग्लिश में नाम बताना तो सीख लिया, पर सामने वाले से पूछना कैसे है उसका नाम? सवाल या प्रश्न की इंग्लिश है क्वेश्चन। सवाल पूछते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। क्या की इंग्लिश है व्हाट। इंग्लिश सेंटेंस में हम पहले लगाते हैं व्हाट इज, यानी क्या है, और उसके बाद वो जो पूछना हो, तुम्हारा नाम, योर नेम। व्हाट इज योर नेम। इस बात को लिखते हुए हम सेंटेंस के लास्ट में बिना जगह छोड़े, बिना स्पेस छोड़े ये साइन लगाते हैं, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। यानी ऐसा मार्क, ऐसा निशान जो पढ़ने वाले को बताता है कि यहां एक क्वेश्चन है, यहां कुछ पूछा गया है। तुम्हारी उम्र क्या है? व्हाट इज योर एज। तुम्हारी हाइट क्या है? तुम्हारा कद कितना है? व्हाट इज योर हाइट। व्हाट इज को शॉर्ट में भी बोला जा सकता है, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने की स्पीड और स्टाइल बेटर हो जाएंगे। व्हाट इज को शॉर्ट में व्हाट्स बोला जा सकता है। तुम्हारी सैलरी क्या है, यानी आय कितनी है, तनख्वाह क्या है। व्हाट्स योर सैलरी। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। व्हाट्स योर गोल। तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, व्हाट्स योर प्रोफेशन। तुम्हारी कमजोरी क्या है, व्हाट्स योर वीकनेस। तुम्हारी ताकत क्या है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। तुम्हारा जवाब क्या है, व्हाट्स योर आंसर। हमने सीखा था कि मेरा, उसका, तुम्हारा, इन सब के लिए माय, हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर यूज करते हैं। और जब नाम से बोलना हो, अक्षय का, कार का, तो हम इस तरह से बोलते हैं अक्षयज, कार्स। नाम किसी इंसान का, उसके रिलेशन का, उसके प्रोफेशन का हो सकता है, या किसी जीव जंतु, किसी जानवर का, किसी जगह का, या किसी चीज का भी हो सकता है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? व्हाट्स योर फादर्स नेम। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम। तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? व्हाट्स योर टीचर्स नेम। इसी तरह अब बिना ट्रांसलेशन के, व्हाट्स योर स्कूल्स नेम, व्हाट्स योर कंपनीज नेम, व्हाट्स योर फादर्स हाइट, व्हाट्स योर मदर्स प्रोफेशन, व्हाट्स योर सिस्टर्स सैलरी, व्हाट्स योर फोन नंबर, व्हाट्स योर डिसीजन। तुम्हारा फैसला क्या है? व्हाट्स देयर प्लान। उनका प्लान क्या है, योजना क्या है, मंसूबा क्या है। व्हाट्स दिस। ये क्या है? व्हाट्स दैट। वो क्या है? व्हाट्स न्यू। नया क्या है? जब हमें किसी से पूछना हो और क्या नई ताजी, तब भी इसी तरह से पूछते हैं व्हाट्स न्यू। एक से ज्यादा के लिए, तुम्हारी उम्मीदें क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। उसके सपने क्या हैं। व्हाट आर हिज ड्रीम्स। यहां हिज तो एक ही इंसान है, पर सपने ज्यादा हैं, ड्रीम्स ज्यादा हैं, इसलिए हमने कहा व्हाट आर। आपकी दुकान के खुलने और बंद होने के टाइम क्या हैं? व्हाट आर योर शॉप्स टाइमिंग्स। इंग्लिश का एक वर्ड है फेवरेट।
मतलब मनपसंद। सो अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा है, फेवरेट कलर कौन सा है, तो इस तरह से पूछेंगे, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। इसी तरह से, व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, व्हाट्स योर ग्रैंडफादर्स नेम। ग्रैंडफादर, दादाजी, माय ग्रैंडफादर्स नेम इज किशोर। आगे बढ़ते हैं। मान लो आप अपने भाई के साथ बाइक खरीदने जाते हो। जो बाइक आपने लेनी है वो उस शोरूम में 3 कलर्स में अवेलेबल है। आप अपने भाई से पूछते हो, इनमें से तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। आपने पूछा कौन सा है, क्या है नहीं। कौन सा हम तब पूछते हैं जब सामने वाले को गिने चुने विकल्पों में से, लिमिटेड ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन बतानी हो। और क्या हम तब पूछते हैं जब किसी चीज की लिमिटेड ऑप्शंस ना हो, सामने वाला अपनी जानकारी के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक आंसर दे सकता है। सो आपने अपने भाई से पूछा, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा वाला है। कौन सा की इंग्लिश है विच। विच इज योर फेवरेट कलर, यानी लिमिटेड ऑप्शंस में से। और दूसरी तरफ अगर आप पूछते तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो उसका मतलब होता कि जितने भी रंग तुम जानते हो उनमें से तुम्हारा फेवरेट क्या है। मान लो पार्किंग में कुछ कार्स खड़ी हैं और आपने पूछना है तुम्हारी कार कौन सी है, विच इज योर कार। मंदिर के बाहर 50 जूते हैं और आपने पूछना हो कि तुम्हारे पापा के कौन से वाले हैं, विच आर योर फादर्स शूज। जूते के एक पैर को बोलेंगे जूता यानी शू, और दोनों पैर हुए जूते यानी शूज। हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि लेसन देखते हुए इन बातों का समझ आना जरूरी है, पर याद करने के लिए प्रैक्टिस करने से बेटर कुछ भी नहीं। सो बोल बोलकर, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। हमने ये कहना सीखा, आई एम अव्वल, आई एम अ बॉय। पर अगर सामने वाले से पूछना हो तुम कौन हो, तो कौन के लिए इंग्लिश वर्ड है हु। हु की आवाज ह से है, हु। याद है हमने सीखा था आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर। इसी तरह पूछते हुए कि तुम कौन हो, हम उसी वर्ड को यूज करते हैं, हु आर यू। यहां यू आर का ही उल्टा यूज किया है, आर यू। हु आर यू। वो लड़का कौन है, हु इज ही। वो लड़की कौन है, हु इज शी। वो लोग कौन हैं, हु आर दे। इसी तरह हु इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है, हु इज सेंसिबल, सेंसिबल कौन है। हु इज को आप शॉर्ट में हुज बोल सकते हो। हुज रेडी, कौन तैयार है। हुज लेट, कौन लेट है। कभी मूवी देखते हुए अगर आपको पूछना हो ये एक्टर कौन है, हुज दिस एक्टर। ये सिंगर कौन है, हुज दिस सिंगर। इंसानों में फेवरेट पूछने के लिए हम व्हाट नहीं हु यूज करते हैं। हुज योर फेवरेट एक्टर, हुज योर फेवरेट टीचर, हुज योर फेवरेट क्रिकेटर। एक से ज्यादा के लिए, हु आर हिज पेरेंट्स, हु आर देयर चिल्ड्रन। जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ जगह पर व्हाट की जगह विच लगाया जा सकता है जब ऑप्शंस लिमिटेड हों। इसी तरह इंसानों के लिए भी हु की जगह विच लगाया जा सकता है जब ऑप्शंस लिमिटेड हों। देखते हैं कैसे। मान लो आप अपने भाई के स्कूल जाते हो और देखते हो कि बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। आप अपने भाई से पूछते हो इनमें से तुम्हारे दोस्त कौन से हैं, कौन से। जैसे हमने पहले सीखा था जब लिमिटेड ऑप्शंस हों तो हम पूछते हैं कौन से, विच। आपने यहां भी कहा कौन से, यानी विच जो हमने कुछ देर पहले ही सीखा था वो इंसानों के लिए भी यूज होता है जब लिमिटेड ऑप्शंस में से ही पूछ रहे हो। तुम्हारे दोस्त कौन से हैं, विच आर योर फ्रेंड्स। यानी ये जो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं इनमें से तुम्हारे दोस्त कौन से वाले हैं। विच आर योर क्लासमेट्स, इनमें से तुम्हारी क्लास वाले कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा था आई एम हियर, मैं यहां हूं। माई ब्रदर इज देयर, मेरा भाई वहां है। अब ये तो आंसर्स थे, पर इनके क्वेश्चंस होंगे
तुम कहां हो, तुम्हारा भाई कहां है। देखते हैं कि जगह पूछने वाले क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे बनाना है। कहां की इंग्लिश है वेयर। तुम कहां हो, वेयर आर यू। यू के साथ आर होता है, इसलिए क्वेश्चन में आर यू। तुम्हारा भाई कहां है, वेयर इज योर ब्रदर। अब बिना ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस देखते हैं। वेयर इज माई बाइक, वेयर आर माई फ्रेंड्स, वेयर आर यू लॉस्ट, कहां खोए हुए हो। वेयर इज ही, वेयर इज योर अंकल, वेयर इज योर ऑफिस, वेयर इज योर हाउस, वेयर इज माई लैपटॉप, वेयर आर माई ग्लासेस। ग्लासेस यानी चश्मा। ग्लासेस को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है क्योंकि 2 शीशों से बनता है चश्मा। वेयर इज माई ग्रैंडफादर्स स्टिक, दादाजी की छड़ी कहां है। वेयर आर योर पेरेंट्स, वेयर आर वी, हम कहां हैं। वेयर आर दे, वो लोग कहां हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा था आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं। पर अगर सामने वाले से पूछना हो कि तुम कैसे हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। कैसे की इंग्लिश है हाउ। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। वो कैसा है, हाउ इज ही। तुम्हारे पापा कैसे हैं, हाउ इज योर फादर। हाउ इज को शॉर्ट में हाउस बोल सकते हैं। हाउ इज योर मदर, मम्मी कैसी हैं। हाउ इज योर फीवर, बुखार कैसा है। हाउ इज योर हेडेक, सर दर्द कैसा है। हाउ इज योर स्टमक एक, पेट दर्द कैसा है। हाउ इज हिज हेल्थ, उसकी सेहत कैसी है। हाउ इज योर मदर्स नी पेन, मम्मी के घुटनों का दर्द कैसा है। हाउ इज योर प्रेपरेशन, तैयारी कैसी है। हाउ इज योर मूड, मूड कैसा है। हाउ इज माई ड्रेस, मेरी ड्रेस कैसी है। हाउ इज दिस प्लेस, ये जगह कैसी है। हाउ इज दैट, वो कैसा है। हाउ इज माई न्यू बाइक, मेरी नई बाइक कैसी है। हाउ इज योर चाइल्ड, तुम्हारा बच्चा कैसा है। हाउ आर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा था आई एम लेट, मुझे देरी हो गई। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। पर अगर सामने वाले से पूछना हो कि आपको देरी क्यों हो गई, आप थके हुए क्यों हो, तो क्यों के लिए इंग्लिश है वाई। वाई आर यू लेट, वाई आर यू टायर्ड, वाई इज ही सीरियस, वाई इज शी अलोन, अकेली क्यों है। वाई आर यू क्वाइट, तुम चुप क्यों हो। वाई आर यू कंफ्यूज्ड, वाई आर यू लेजी, वाई आर यू फ्रस्ट्रेटेड, वाई इज योर ब्रदर स्कैर्ड, वाई आर हिज पेरेंट्स हैप्पी। वाई इज को शॉर्ट में आप वाइज भी बोल सकते हैं। वाई इज माई बुक नॉट हियर, वाई इज योर वाईफाई स्लो, तुम्हारा वाईफाई धीरे क्यों है। वाई आर यू नॉट हंग्री, तुम्हें भूख क्यों नहीं है। आपने देखा कि जितना अभी तक हमने सीख लिया है उसी के साथ कितने सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बोलने के लायक हो चुके हैं। स्टडी कार्ड्स देखना मत भूलना और प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।